उन्होंने संत मत का बहुत प्रचार प्रसार किया। पूज्यपाद स्वामी श्री सुखदेवानंद जी महाराज अभी शरीर में नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। वे प्रवचन में कभी कभी हम लोग उन्हें बुलाते थे मंच पे, तो बराबर वो प्रवचन में कहा करते थे कि गुरुआ मन मन गाजत है, चेलवा से कछु लेव, चेलवा मन मन सोचत है, गुरु को कछु न देव। और वे ये भी कहते थे, आंधर गुरु बहर चेला, और दोनों नरक में। हाँ, जैसे तैसे को गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आजकल लोग धड़ल्ले से कहते हैं कि जो मन है सो खाओ, जो मन है सो पियो, जो मन है सो करो, एक बार भगवान का नाम ले लो और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। हाँ, रावण का नहीं हुआ बेड़ा पार, भस्मासुर का बेड़ा पार नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का बेड़ा पार नहीं हुआ। तो आप किस खेत के हैं कि जो आपका बेड़ा पार हो जाएगा? गुरु भी पूरे और सच्चे होने चाहिए और शिष्य भी सच्चा होना चाहिए। एक लड़का गया एक गुरुजी के पास और कहने लगा, गुरुजी हमें चेला बना लो। गुरुजी ने कहा ठीक है बन जाओ चेला। बन गया चेला। अब वो कहने लगा कि आप गुरु मैं चेला, अब कुछ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है महाभारत सुन लो। तो चेले ने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, इसमें तो केवल लड़ाई की बातें भरी पड़ी। रामायण बोले इसमें भी कुछ नहीं, वेद बोले तो सबसे पुराना है। अब गुरुजी अपना सर पीटने लगे कि चेला नहीं, ये तो गुरु ही हमें मिल गया। चेला नहीं, गुरु ही मिला। तो गुरुजी कहने लगे कि गीता सुनोगे? तो चेले ने कहा कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा ठीक, ये थोड़ा थोड़ा ठीक। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आज महात्म्य सुना देता हूँ, कल से पाठ प्रारंभ करूँगा प्रथम अध्याय से। तो गुरुजी ने महात्म्य का श्लोक सुनाना शुरू किया। गुरुजी ने शुरू किया, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन न स्वयं व्यासेन ग्रहतां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्रनेत्र। उसी में एक श्लोक है, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वसुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। चेला बीच बीच में कहे वाह वाह वाह। गुरुजी को लगा कि ये बहुत समझ रहा, तब तो वाह वाह कर रहा। अंत में गुरुजी ने पूछा कि वत्स, कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। तो चेले ने कहा कि गुरुदेव हमें समझ में नहीं आवे, हमें आप कम समझाते हो, हम ज़्यादा समझते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि चल कोई बात नहीं है, गुरु का मान रखने के लिए कुछ पूछ लो। गुरु का मान रखने के लिए, आचार्य का मान रखने के लिए नहीं, कुछ क्वेश्चन प्रश्न जिज्ञासा कर लो। तो चेले ने कहा कि गुरुजी सारी बातें तो समझ में आई, केवल एक ही बात समझ में नहीं आई
आप जो कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदन, तो ये दो गधा कौन थे? वहां दो गधा शब्द है, सभी उपनिषद गाय हैं और दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। उसका अर्थ ये है। लेकिन चेला पूछ रहा है कि ये दो गधा कौन थे? वहां दोहन करने वाला है, लेकिन वो दो गधा। तो गुरुजी ने अपना सर पीटा और गुरुजी ने कहा कि ये दो गधा और कोई नहीं थे। तो चेला पूछता है, गुरुजी आपने बताया नहीं कौन थे? तो चेला कहता है, पहले गधा हम और दूसरे गधा तुम। हम तुम्हें समझा नहीं पाए और तुम समझ नहीं पाए। गुरुजी को स्नान करना था, तो गुरुजी ने कहा कि वत्स थोड़ा जल ले आओ, जल पानी ले आओ। तो चेला बैठा बैठा, बतकट चेला था, बैठा बैठा पूछता है कि गुरुजी नदी से लाऊं कि कुआं से लाऊं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें जहां से लाना है ला, हमें स्नान करना है। चेला उठे नहीं, बैठे बैठे पूछे। तो गुरुजी थोड़ी देर के बाद कहते, अभी तक तुम गए नहीं, जल नहीं लाए? तो चेला कहता है कि गुरुजी कमंडल में लाऊं कि बाल्टी में लाऊं? चेला उठे नहीं, बैठे बैठे पूछे। थोड़ी देर के बाद फिर गुरुजी ने कहा, अरे तभी तक तुम जल नहीं लाए? तो चेला बड़े प्यार से कहता है कि गुरुदेव ये पूछना मैं भूल गया कि ठंडा लाऊं कि गर्म लाऊं? ठंडा लाऊं। गुरुजी समझ गए ये जाने वाला नहीं है, तो गुरुजी अपने से उठ के गए और अपने से जल भरकर स्नान किया। दोपहर का समय, गुरुजी कहते हैं कि देखो धूप में गाय बंधी हुई है, कम से कम उसे बंधन से मुक्त कर दो ताकि गाय छांव में बैठेगी। हाँ, बहुत जगह मैं देखता हूँ लोग गाय तो पालते हैं लेकिन धूप में बांध कर रखते हैं। अपने लिए आलीशान बिल्डिंग बनवाते हैं, आलीशान मकान में रहते हैं लोग घर में, लेकिन गाय को लोग धूप में रखते हैं। तो जो गाय पालने वाले लोग हैं ध्यान से सुन लें, गाय साक्षात लक्ष्मी होती है। मैं भी हरिद्वार में गाय रखता हूँ, वहाँ भी गौशाला हमने बनवाया है। गाय साक्षात लक्ष्मी होती है और यदि आपकी सेवा से गौ माता खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो आप भी खुश नहीं रह पाएंगे, आप भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। आपको यदि सुखपूर्वक आनंदपूर्वक जीवन में सुख और समृद्धि और घर में यदि लक्ष्मी चाहते हैं तो गौ माता की सच्चे मन से सेवा करिए। और आप यदि महल में रहते हैं तो गौ माता के लिए कम से कम फूस का छप्पर जरूर बनवा दीजिए ताकि गौ माता आनंद से रह सके, आनंद से रह सके। हरिद्वार में भंगहा के कुछ भक्त लोग जाकर मेरे लिए फूस की कुटिया, बढ़िया सुंदर कुटिया बनाए। फिर मैंने कहा कि गाय रहेगी, गाय के लिए भी बढ़िया बनना चाहिए। तो मेरी कुटिया से भी बहुत बढ़िया वीआईपी सुंदर, जो बिहार में करोड़पति लोग शौक से बनवाते हैं फूस का घर, वैसा घर भंगहा के कुछ गुरु भक्त लोग जाकर वहाँ बनाए। बहुत बढ़िया वीआईपी कुटिया। और महात्मा लोग बिल्डिंग में नहीं रहना चाहते, वो गाय के साथ ही गौशाला में रहना पसंद करते हैं। इतना बढ़िया घर बना है गाय के लिए। अब पूरे गौशाला में पंखा लगा हुआ, मच्छर की वो जाली लगी हुई, सब बढ़िया बढ़िया वीआईपी गौशाला। तो गुरुजी ने कहा कि कम से कम बंधन से मुक्त कर दो, गाय छांव में जाकर बैठेगी